हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू रिम्पी कुमारी ब्लॉग्स। आज बहुत सारे काम है, सारे मेंटेनेंस कर देना है। आज शाम को फिर इसकी बुआ भी आ जाएगी तो टाइम मिलेगा नहीं मुझे। तो मैं इसके टेडी बियर को धुल रही थी, श्री को, क्योंकि उसको फीवर भी था और ये थोड़ा गंदा भी हो चुका था। लेके सोती है तो अच्छा भी नहीं लगता ना। अब जब लेके सोती है ना तो इस वजह से इसको धुलना ज़रूरी भी था। तो वो सो रही थी तभी मैंने इसको मशीन में डाल दिया, नहीं तो वो रोती कि नहीं मत धुलो, वो धुलने नहीं देती है, हर समय लेके घूमती रहेगी जहाँ जाएगी। तो इसलिए मैंने पहले ही डाल दिया और फिर मना लूँगी उसे बोल कर। फिर मैं यहाँ मेहंदी लगाना था मुझे, जिसको रात को ही भिगो के डाल दिया था मैंने मेहंदी। उसमें आंवला सिकाकाई का पाउडर था मेरे पास और भृंगराज का पाउडर भी मैंने मंगाया था। उस सारे मिक्स करके रात को ही चाय पत्ती के पानी में डाल दिया था और सुबह कॉफ़ी और दही मिक्स करके और वो एलोवेरा, इन सब चीज़ों को मॉर्निंग में मिक्स किया और तब फिर उसको बालों में अप्लाई कर रही थी। 2 सप्ताह पहले भी लगाई थी, लेकिन ना आजकल डेली बाल वॉश करना पड़ता है, शैम्पू करना पड़ता है, इतनी गर्मी है, सर पर से तो नहाना ही पड़ता है। तो इस वजह से थोड़े से मुझे ज़रूरत सी महसूस हो रही थी। फिर मैंने आज बालों में मेहंदी लगा लिया कि चलो काम करते करते मेहंदी भी सूख जाएगा 2-3 घंटे में। 2 घंटे बहुत है मैक्सिमम, मैं ज़्यादा देर रख भी नहीं पाती। क्योंकि लगाने पर ना नींद ऐसी आती है उसको लगाने से, लगता है सो जाओ और सो भी नहीं सकते, पिल्लो गंदा होगा। फिर मैं आ गई कढ़ी बनाने। मुझे कढ़ी बनानी थी मॉर्निंग में, तो हमारा श्याला भुजिया पराठा ले गई थी, वही हमारा भी हो गया था। फिर दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी तो मुझे कढ़ी बनाना था। तो कढ़ी बनाने में टाइम लगता है ना, तो फिर मैंने कढ़ी छौंक दिया था। राई, कड़ी पत्ता, हींग, जीरा, ये सब चीज़ों से। हींग और अजवाइन तो मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि ये गैस भी बनाता है, तो इस वजह से। तो फिर मैंने ज़्यादा मात्रा में ही डाला था कि इसकी बुआ भी आएगी तो थोड़ा-सा उनके लिए, और इनके पापा भी शाम को आ जाएंगे, तो इसलिए फिर देखते हैं जब वो आते हैं तब श्याला और श्री का रिएक्शन क्या होता है। तो वो चलेंगे जब तक शाम को आएंगे। उनकी टूर आज तक की थी तो फ्लाइट में तो है ही, तो रात तक आ जाएंगे। बाकी मेरी कढ़ी भी बन गई, थोड़ी सी बड़ी। आज तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा देर फेंटा था बड़ी को, तो बहुत अच्छे से फूल गया था बड़ी, बड़े बड़े। वो रहते हैं ना तो अधिकतर काम तो निपट जाता है, लेकिन अकेले ना सारा काम मुझ पर आ जाता है। सारा बच्चे को भी देखो, काम भी, क्योंकि वो ज़्यादातर सिर्फ या तो मम्मी के पास रहेगी या तो पापा के पास रहेगी। मुझे ज़्यादा तंग करती है, फिर फीवर भी है तो तंग ज़्यादा करती है। उसमें काम करना, थोड़ा सा मेंटेन करना मुश्किल होता है, लेकिन करना तो है ही। कितने दिन छोड़ोगे आप? 3 दिन से सोनू जी है नहीं, तो कितने दिन कपड़े छोड़ोगे आप? धुलना भी पड़ता है। और चादर, श्री जिस पर सोएगी वो चादर थोड़े से गंदे हो जाते हैं, 2-3 दिन में उसको चेंज करना पड़ता है। मैं कॉम्ब से इसको अंदर हाथ जाते नहीं ना, कॉम्ब से दबाती हूँ। अब श्री कह रही है मुझे भी चाहिए कॉम्ब मम्मा, मुझे भी दबाना है। तो मैंने कहा चलो तुम भी दबा लो। बच्चे साथ साथ लगे रहते हैं ना, अच्छा भी लगता है कि चलो बस तंग ना करे, बिजी रहो, कुछ कुछ करते रहो तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन खैर अभी दवाई पी रही है तो सोती भी है। आज लेट से उठी थी, बहुत ज़्यादा लेट से। मैं तो सोची क्या हुआ, 9 बज गए फिर भी सो रही थी। फिर मैं मेरी कढ़ी बन गई थी, चावल भी बन गया था, लेकिन कढ़ी चावल के साथ कुछ चाहिए था। फिर मैंने सोचा शाम को सब्ज़ी बनाऊँगी और पकौड़ी बना देती हूँ, दोपहर में पकौड़ी सही लगेगा। तो फिर मैंने ना आलू की और प्याज की पकौड़ी बना दी, क्योंकि लास्ट में ना आलू की जब पकौड़ी बनाओ तो लास्ट में बेसन थोड़ी सी बच जाती है, तो उसमें प्याज कटिंग करके फिर मैं लास्ट में प्याज की पकौड़ी बनाती हूँ। हम लोग ज़्यादा खा भी नहीं पाते हैं पकौड़ी, ऑयली होता है ना, और फिर सेला भी उतना नहीं खा पाती है। चावल पीस के मैं पहले रखी थी डब्बे में, तो इसलिए जब मैं पकौड़ी बना रही थी तो चावल को उसमें जब डाल दिया तो पकौड़ी बहुत कड़क और अच्छी बन जाएगी। मेरा लाइटर जल नहीं रहा था यहाँ, शायद वो ना कभी कभी पानी घुस जाता है, वहीं पर रहता है, और कुछ कुछ काम करो तो फिर मुझे माचिस का यूज करना पड़ा।
फिर लास्टली मैंने बेसन में सारे मसाले मिक्स करके और फिर चावल का आटा मिक्स किया था, तो उससे वो कुरकुरापन आ जाएगा। या तो सूजी मिक्स कर दो। और ये मोटे मोटे परत और आलू की पकौड़ी। इसमें मिर्च मैंने नहीं डाला, ना लाल डाला ना हरा डाला। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि श्री को ऐसे भी पेट दवाइयाँ खा रही है तो पेट में गर्मी हो रही है, तो अब वो श्री खाएगी, उसे पसंद है। जब बच्चा ही ना खाए तो फिर क्या फ़ायदा कुछ बना के। तो इसलिए मैंने कहा हम लोग खा लेंगे, बस चटपटा होना चाहिए। तो मिर्च को अवॉइड करके या फिर बनाया ताकि स्याला और श्री भी खा लेगी। आजकल दवाइयाँ से ना गर्मी ज़्यादा हो रही है, फिर पोटी भी आ रही है उसे बार बार। और बाकी मैंने बाल वॉश कर लिया। फ़िलहाल शैम्पू नहीं लगाया ना, तो थोड़े से मतलब अभी सिल्की शाइन नहीं हुए। रात को ना तेल लगा के, फ़िलहाल तो सरसों तेल या नारियल तेल लगाते हैं, लेकिन जब ठंडी होती है तो सरसों तेल, और जब अभी के टाइम ना नारियल तेल ही ज़्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि वो सरसों तेल थोड़ा सा चिपचिपा होने लगता है। लेकिन बच्चों को मैं लगा देती हूँ, फिर सुबह वॉश करना होता है इस वजह से। तो उतने सिल्की शाइन नहीं हुए हैं, पर ठीक है, थोड़े बहुत एक दूसरे में चिपके हैं, पर नॉर्मली ठीक है, ऐसा ख़राब तो नहीं लग रहा है ऐसा। बाकी सब ठीक है। अभी कपड़े फैलाने बाकी हैं, तो मैं मेहंदी लगाई थी तो बाहर जा नहीं रही थी। अब मैं जाऊंगी कपड़े डालने, तो सूखेंगे, शाम तक सूख जाएंगे। और बच्चे आके स्कूल से, सियाला तो सो गई, श्री भी सो गई, क्योंकि लेट से उठी थी, तो उसके बाद वो सोई नहीं 10-11 बजे। फिर उसने ना खा के फिर सियाला के साथ ही सो गई। बाकी कपड़े अभी जाओ फैला के आती हूँ। और आजकल बाहर का सीन ज़्यादा दिखा नहीं पाती, क्योंकि शूटिंग करने में दिक्कत होती है। और वो उधर पापा भी रहते हैं, पापा कहते हैं क्या क्या करती रहती है, तो अजीब लगता है समझाने में ना, कि मतलब मैं क्या करती क्या नहीं। और फिर अभी कुछ तो है नहीं, ये तो मेरा शौक़ है। लेकिन फ़ायदा है यूट्यूब जैसे चैनल बनाने से, कि हमें लगता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी कुछ और इतने लोग हमारे घर में आ रहे हैं, तो हमें भी घर को ठीक रखना। ऐसे क्या होता है कि हम आलस कर जाते हैं, अरे छोड़ो, इधर छोड़ो उधर छोड़ो। लेकिन आप सब घर में घूम घूम के दिखाते हो, किचन में दिखाते हो, तो हमारे अंदर भी एनर्जी आती है कि अरे नहीं, आज ये काम कर लेते हैं, चलो मतलब वीडियो बनाने के लिए ही, लेकिन काम भी कर लेते हो, माइंड भी आपका बिजी होता है, फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है। फिर दूसरों के लिए इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम जैसे कि बाहर कि वो क्या है, मतलब इतना टाइम नहीं मिलता। और लाइफ जब बिजी हो जाती है, थोड़ा बहुत खुद को बिजी रखना, और फिर इसके लिए हमें खुद के लिए भी टाइम मिलता है कि चलो हम अच्छे दिखें, ठीक रखें। तो मुझे तो चलो भाई, जो होगा कुछ तो ठीक ही है। मैं तो कहती हूँ बनाओ, सब लोग बनाओ, एक बार करके बना के देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ मतलब अब जब मोनेटाइज होगा देखा जाएगा। बाकी तो मज़ा आना चाहिए काम में। बाकी मुझे तो मज़ा आ रहा है। कभी कभी लगता है कि हाँ मैं क्या बनाऊँ, क्या करूँ, लेकिन मैं यही सोची थी पापा ने कैसे बनाऊँगी। अब तो मतलब खुलकर ना मैं बोल पाती हूँ कि हाँ वॉइस कर पाती हूँ। पापा कहेंगे क्या बोल रही है, किससे बात कर रही है। फिर क्योंकि थोड़े से सटे सटे हैं ना, फिर गूंजता भी है आवाज़, फिर थोड़ी दिक्कत आती है, पर इट्स ओके, मैनेज हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है। फिर एक दिन जब मिस हो जाता है ना, बाई चांस कभी मिक्स हो गया बनाना वीडियो के, मैं नहीं बना पाई, तो लगता है कि अरे यार कुछ मिस हो गया, मेरा काम रुक गया, मैं कुछ कर रही हूँ। अरे कुछ लोग तो जुड़े हैं मेरे साथ, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, तो लगता है फिर वीडियो बनाओ, फिर क्लीनिंग करो, तो अच्छा लगता है। सोनू जी भी बोलते हैं चलो इसी बहाने तुम साफ़ सुथरे पे ध्यान तो देती हो, नहीं तो थोड़ा सा इंसान
हो जाता है कि अरे अच्छा कल कर दूँगी, अच्छा परसों कर दूँगी। अब ऐसे लगता है नहीं, वीडियो कर देते और टाइम भी निकल जाता है। तो थैंक यू यूट्यूब। हम लेडीज़ के लिए जो बाहर नहीं जा सकते, घर में रहे हैं और अपने आप को कुछ बनाना चाहते, पहचान बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सीरियसली। खैर चलो, मैंने बातें बहुत कर ली और इसी के साथ मैं आज ब्लॉग यही एंड करती हूँ। जब शाम को आएंगे तो फिर देखते, क्योंकि अभी तो वो चले दोपहर को फ्लाइट थी ना, तो फिर आने में टाइम लगेगा। शाम तो हो जाएगी, 7-8 बज जाएंगे इसके पापा को आने में। तो चलो देखती हूँ। बाय बाय। और हाँ, मैं बोलना भूल गई थी कि कल का ब्लॉग ख़ास रहेगा। शेला का बर्थडे है तो किसी तरीके से तो बना लूँगी, मतलब अच्छे थोड़े से वीडियो बना लूँगी और दिखाऊँगी कि क्या पहना, कैसे मनाया। तो आप लोग बताना, देखना, एंजॉय करना मेरी वीडियो को। आई होप एंजॉय करोगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।